ये कहानी है उस समय की जब अकबर का साम्राज्य अपने शिखर पर था। हर रोज दरबार में अनोखे किस्से आते, मगर एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने न सिर्फ अकबर को हिला दिया, बल्कि बीरबल की बुद्धि की भी असल परीक्षा ली। उस दिन की रात वैसी नहीं थी जैसी आम तौर पर होती है। अकबर आधी रात को पसीने पसीने हो उठे। उन्होंने एक सपना देखा जिसमें एक रहस्यमयी छाया ने उन्हें चेतावनी दी। अगर 3 शर्तें पूरी नहीं की गई तो तुम्हारा साम्राज्य धूल में मिल जाएगा। उस छाया की आंखें चमक रही थी और उसका शरीर धुएं से बना प्रतीत होता था। जब बादशाह चिल्लाते हुए उठे तो पहरेदार दरवाजे पर दौड़ते आए, मगर कुछ भी असामान्य नहीं था सिवाय एक चीज के। अकबर के तकिए के नीचे एक सुनहरा पत्र रखा हुआ था जिस पर लिखा था, मैं जिन्न हूं जो समय की रेखा को मोड़ सकता है। तुम्हारे भाग्य पर मेरा अधिकार है। 3 शर्तें पूरी करो या नतीजे भुगतो। सुबह होते ही अकबर ने दरबार बुलवाया। दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी, क्योंकि आज बादशाह बेहद गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने वो पत्र पढ़कर सुनाया। सन्नाटा छा गया। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए उठे। जहांपनाह, ये कोई चाल भी हो सकती है, मगर हमें सतर्क रहना चाहिए। तभी दरबार के मुख्य द्वार से एक अजनबी घुसे जो सफेद कपड़ों में था और उसका चेहरा छाया में ढका हुआ था। उसकी आवाज गूंजी, मैं वही जिन्न हूं और ये है पहली शर्त। अगर तुम्हारा राज्य सच में न्यायप्रिय है तो इस राज्य के हर नागरिक से पूछो कि वो किसे अपना सच्चा राजा मानता है। अगर उत्तर एक नहीं हुआ तो पहली शर्त असफल मानी जाएगी। बीरबल चौंके मगर मुस्कुराए। चालाक जिन्न है, उन्होंने मन ही मन सोचा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने 100 गांवों के 1000 लोगों से अलग अलग तरीकों से पूछताछ की, कोई खेल के रूप में, कोई पहेलियों के जरिए। 3 दिन बाद उन्होंने रिपोर्ट दी। राज्य का हर नागरिक अपने राजा को ही सच्चा मानता है, लेकिन एक महिला ने उत्तर दिया, राजा तो वो है जो मेरे बेटे को न्याय दिलाए। अकबर परेशान हुए, मगर बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, न्याय की मांग ही असली राजशक्ति की पहचान है। जिन्न प्रकट हुआ और मुस्कराया। पहली शर्त पूरी, मगर आगे और कठिन रास्ता है। शर्त, इस महल के भीतर ही एक गुनाहगार छुपा है जिसने एक निर्दोष की हत्या की है, मगर उसकी लाश नहीं मिली। उसे पकड़ो 7 दिन में। सारे दरबारी सकते में आ गए। कोई हत्या और कोई शव नहीं। अकबर ने गुप्तचरों को लगाया, मगर कुछ न मिला। बीरबल ने फिर दिमाग लगाया। उन्होंने 7 दरबारियों को अलग अलग समय पर बुलवाया। हर बार एक सवाल पूछते, अगर तुम हत्यारे होते तो शव कहाँ छुपाते? 6 ने मजाक में उत्तर दिए। 7वें ने कहा, मुझे डर है, मैं उस कुएं से नहीं गुजरता। बीरबल ने शक के आधार पर महल के पीछे वाले सूखे कुएं की खुदाई करवाई। तीसरे दिन वहां से एक हड्डियों से भरी गठरी मिली और साथ ही एक सुनहरी अंगूठी जो केवल दरबारी अमीर खुर्रम के पास थी। जब खुर्रम को पकड़ा गया, उसने कबूल किया, मगर उसकी आंखें लाल हो गई थी, जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो। जिन्न फिर आया और बोला, शाबाश, मगर अब अंतिम परीक्षा शेष है। जिन्न ने अब तीसरी और सबसे अजीब शर्त रखी। ये सवाल भविष्य से है। जवाब अब दो या भविष्य बदल जाएगा। प्रश्न था, 5 साल बाद जब महल के पूर्वी द्वार से घोड़े की नाल उल्टी होकर आएगी तो किसका पतन होगा? अकबर का, बीरबल का, या मेरे जैसा कोई और? बीरबल स्तब्ध रह गए। ये कैसा प्रश्न था? भविष्य को तो कोई नहीं जानता, मगर उन्होंने सोच समझकर उत्तर दिया, जब घोड़े की नाल उल्टी आती है तो वो टूट चुकी होती है। टूटे हुए निशान किसी का अंत नहीं, बदलाव का संकेत होते हैं। पतन नहीं होगा, बल्कि रूपांतरण होगा, और ये तुम्हारा होगा। जिन्न कुछ पल चुप रहा। उत्तर चतुर है, लेकिन अधूरा है। तीसरी शर्त अधूरी मानी जाएगी। अब परिणाम भविष्य पर निर्भर है, और वो गायब हो गया। उस रात बीरबल को एक और पत्र मिला। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मैं लौटूंगा।
जल्द। बीरबल मुस्कराए, मगर उनकी आंखों में चिंता की हल्की रेखा थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या खतरा टल गया? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अगली बार जब जिन्न लौटेगा, वो अकेला नहीं होगा। शाही महल में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, पर बीरबल जानते थे कि कुछ बदल गया है। जिन्न ने कहा था, मैं लौटूंगा, और बीरबल को यकीन था कि अब की बार वो सिर्फ परीक्षा नहीं, तबाही लेकर आएगा। इसी आशंका के साथ एक नई कहानी शुरू होती है। एक अंधेरी रात, महल के एक पुराने गलियारे में अचानक दीवार दरकने लगी। किसी को समझ नहीं आया कि दीवार खुद ही क्यों फट रही है। चौंकाने वाली बात यह थी कि दरारें एक आकृति में थी, एक वृत्त, मानो कोई प्राचीन द्वार खुल रहा हो। पहरेदार डर के मारे भाग गए। अगली सुबह बीरबल ने वहां जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि उस द्वार में समय का कोई अंश नहीं था। वो द्वार शून्य में खुलता था, जहां न प्रकाश था न अंधेरा। उस रात बीरबल को फिर वही पत्र मिला, अब द्वार खुल चुका है, समय से बाहर मिलने को तैयार हो जाओ। जिन्न। कुछ दिन बाद अकबर ने देखा कि कुछ दरबारियों का व्यवहार बदल गया है। वे धीमे बोलते हैं, पर बातें कुछ अलग सी होती है। हमने भविष्य देखा है, जहां बादशाह कोई मशीन है। बीरबल ने जांच की तो पाया कि इन दरबारियों के सिर के पीछे एक अजीब निशान है, जैसे कोई वृत्ताकार धातु चिप गड़ी हो। बीरबल को यकीन हो गया, ये जिन्न का काम नहीं, बल्कि भविष्य से आई कोई शक्ति है। शायद खुद जिन्न ही, अब भूत नहीं, भविष्य से बोल रहा है। बीरबल ने गुप्त रूप से एक पुराने विद्वान यामदत्त से मुलाकात की, जो समय और अंतरिक्ष पर शोध कर रहा था। यामदत्त ने एक रहस्यमयी वस्तु बीरबल को दी, समय दर्पण, जो भविष्य की एक झलक दिखा सकता था। बीरबल ने उसमें झांका। उन्होंने एक विशाल महल देखा, जो हवा में तैर रहा था, और उसमें एक लोहे का सिंहासन था, जिस पर जिन्न जैसी आकृति बैठी थी, पर उसके चारों ओर सैकड़ों लोग गुलाम थे, और कुछ अकबर जैसे थे, कृत्रिम अकबर। बीरबल डर से पीछे हटे। अगर हमने इसे रोका नहीं, तो जिन्न भविष्य का शासक बन जाएगा, और हम सब बस उसकी छाया बनकर रह जाएंगे। उसी रात एक दरबारी, जोधराज, अचानक गायब हो गया, मगर उसकी परछाई दीवार पर बनी रही। बीरबल ने देखा, जोधराज के कमरे में समय दर्पण की ऊर्जा मौजूद थी। अगले दिन अकबर ने देखा कि जोधराज दरबार में मौजूद है, मगर कुछ अजीब था। वो बार बार दोहराता था, मैं हूं, नहीं हूं, मैं यहां नहीं, वहां हूं। बीरबल को समझ आया, जोधराज दर्पण में फंस चुका है, और जो बाहर है वो उसका समय संस्करण है। अब खतरा और बढ़ गया था। जिन्न सिर्फ बाहर से नहीं, अब अंदर से हमला कर रहा था। एक रात बीरबल ने सपना देखा, मगर वो सपना नहीं, एक काल भ्रमण था। उन्होंने देखा, जिन्न एक अजीब सी सभा में बैठा है, जिसमें उसके जैसे कई प्राणी हैं, कुछ आधे इंसान, आधे धातु के, कुछ पूरी तरह धुएं से बने हुए। उसने कहा, बीते समय के राजा, अब सिर्फ प्रयोग है। बीरबल, तुम मेरी आखिरी बाधा हो। तुम्हारा दिमाग मेरी योजना का हिस्सा बनना चाहिए। बीरबल की आंखें खुली, और उन्होंने देखा, उनकी हथेली पर एक निशान उभर आया है, ठीक वही चिन्ह जो दरबारियों के सिर पर था। अब बीरबल ने फैसला किया, अगर ये लड़ाई समय से है, तो हमें भी समय का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने यामदत्त की मदद से एक योजना बनाई, दर्पण को उल्टा मोड़कर उसमें प्रवेश करना, वहां से जिन्न की असली सत्ता का पता लगाना, और उसकी ऊर्जा स्रोत को नष्ट करना। अकबर ने अनुमति दी, मगर ये यात्रा एक तरफा थी, लौटना असंभव भी हो सकता था। बीरबल ने विदा ली और दर्पण में कदम रखा। बीरबल एक ऐसी दुनिया में पहुंचे जहां सब कुछ उल्टा था। सूरज नीचे और छाया ऊपर थी। लोग बिना मुंह के बातें कर रहे थे, और जिन्न की गूंज हर दिशा से आ रही थी। स्वागत है, बीरबल।
मेरे साम्राज्य में बीरबल ने पाया कि यहां अकबर के दर्जनों क्लोन हैं, जिनसे जिन्न अनुभव ले रहा है, उन्हें बदलकर भविष्य का सही अकबर बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने देखा एक कक्ष है जिसमें एक विशाल मशीन है, कालचक्र, जिससे जिन्न हर समय को मोड़ता है। बीरबल ने उसके पास जाते हुए सोचा, अगर मैं इसे तोड़ दूं तो शायद सब कुछ रुक जाए। मगर तभी जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न बोला, तुम समझदार हो बीरबल, इसलिए मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। या तो मेरे साथ चलो और शाश्वत बनो, या फिर यहीं समाप्त हो जाओ और तुम्हारा अतीत खुद को भूल जाए। बीरबल चुप रहे। फिर उन्होंने चाल चली समय दर्पण को घुमाकर जिन्न को उसका ही भविष्य दिखा दिया। तुम अकेले रह जाओगे, सब कुछ तुम्हारा होगा, पर कोई देखने वाला नहीं बचेगा। जिन्न चीखा। झूठ। बीरबल ने दर्पण उसके सिर पर दे मारा। एक तेज चमक हुई, मशीन झंझनाई और सब कुछ सफेद हो गया। अध्याय 9, वापसी। या एक और छल। बीरबल ने जब आंखें खोली, वो महल के दरबार में थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। अकबर मुस्करा रहे थे। मगर तभी बीरबल की नजर घड़ी पर गई। वक्त उल्टी दिशा में चल रहा था। एक दरबारी बोला, आपको स्वागत है बीरबल। दोबारा। बीरबल समझ गए, ये असली दुनिया नहीं, ये जिन्न की बनाई दूसरी परत है। अब मैं नहीं रुकूंगा। ये शब्द बीरबल के होठों से निकले जरूर थे, लेकिन उनकी आत्मा में गूंज रही थी एक गहरी बेचैनी। वो जगह जहां बीरबल खड़े थे, महल जैसा तो दिखता था, मगर सब कुछ बस थोड़ा सा गलत था। अकबर हंसते थे, मगर उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था। दरबारी थे, मगर उनके चेहरों पर रंग नहीं थे। समय उल्टा चल रहा था। बीरबल को समझ आया, ये एक और परत है। जिन्न ने उसे अब एक दिमागी भूल भुलैया में फंसा दिया है। ये वास्तविकता नहीं, बल्कि एक काल छाया है। बीरबल को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, न धूप की, न चंदन की, बल्कि जली हुई सोच की, जैसे विचार भस्म हो रहे हों। वो एक गलियारे में चले, जहां दर्पण की तरह चमकती दीवारें थी। हर दीवार में उसके खुद के प्रतिबिंब थे, मगर सब अलग अलग भावों के साथ। एक बीरबल डर से कांप रहा था। एक बीरबल का चेहरा लोहे जैसा था। एक बीरबल जिन्न के साथ खड़ा था। और फिर एक आवाज आई, बीरबल, कौन हो तुम? क्या तुम सच में वही हो जो खुद को मानते हो? बीरबल पलटे। वहां कोई नहीं था। ये आवाज खुद उनकी अंतरात्मा की थी, या शायद जिन्न की। एक द्वार पर लिखा था, यहां से आगे जाने के लिए अपने आप से 3 सवाल पूछो, उत्तर पाओ या गुम हो जाओ। पहला प्रश्न, अगर तुम अपने समय से मिटा दिए गए तो क्या तुम्हें कोई याद रखेगा? बीरबल रुके। उत्तर आया, अगर विचार बचे तो मैं जीवित हूं। दूसरा प्रश्न, क्या तुम जिन्न की तरह समय को तोड़ना चाहते हो? उत्तर, नहीं, मैं उसे समझना चाहता हूं, मोड़ना नहीं। तीसरा प्रश्न, अगर तुम्हारे पास मौका हो अकबर को बचाने या खुद को बचाने का, तो क्या करोगे? बीरबल ने बिना रुके कहा, मैं अकबर को चुनूंगा, क्योंकि अगर राजा बचा तो राज्य जिंदा रहेगा। द्वार खुल गया, लेकिन अंदर था सिर्फ अंधेरा। एक विशाल कक्ष में बीरबल ने अकबर को देखा, मगर 2 बार। एक अकबर सिंहासन पर बैठे थे, शांत और गंभीर। दूसरे अकबर जंजीरों में बंधे थे, उनके मुंह पर पट्टी थी। दोनों की आंखें बीरबल की ओर देख रही थी। अब चुनो बीरबल, कौन असली है? जिन्न की गूंज बीरबल ने दोनों से एक सवाल पूछा, राजा को सबसे बड़ा भय किससे होता है? पहले अकबर बोले, राजद्रोह से। दूसरे ने आंखों से इशारा किया। बीरबल ने समझा और लिखा, अन्याय से। बीरबल ने जंजीरों वाले अकबर की पट्टी खोली और कहा, तुम असली हो। उस पल सिंहासन पर बैठा अकबर धुएं में बदल गया। जिन्न हंसता हुआ बाहर निकला। बुद्धिमानी फिर जीत गई, मगर अभी परीक्षा बाकी है।
जिन बीरबल को एक और दुनिया में ले गया, जहां समय एक बूंद की तरह रुक रुक कर गिरता था। वहां बीरबल ने जिन्न को देखा एक इंसान के रूप में। उसका नाम था इब्रान, जो कभी एक महान गणितज्ञ था। अकबर के दादाजी के समय में इब्रान समय की गणनाओं में इतना खो गया कि उसने काल को मोड़ने की तरकीबें बनाई और खुद ही समय से बाहर हो गया। मगर उसका शरीर जल गया, आत्मा विकृत हो गई और वो जिन्न बन गया। तुम जो मुझे समझते हो, मैं उससे कहीं अधिक हूं, बीरबल। मैं वो हूं जिसे ईश्वर भी भूल गया है। मैं अनिर्णीत हूं। अपरिभाषित, बीरबल ने कहा, तो क्या तुम अनंत जीना चाहते हो? जिन्न हंसा, नहीं, मैं अनंत रूपों में जीना चाहता हूं। और तुम, बीरबल, मेरा अगला रूप हो सकते हो। अब बीरबल ने बोलना बंद कर दिया। उसने जिन्न की दुनिया को समझना शुरू किया, उसके चक्रों को देखा, उसकी ध्वनि में अर्थ खोजा। अंततः उसने एक दर्पण को उल्टा किया और पाया कि जब जिन्न अपनी परछाई देखता है तो वो क्षण भर के लिए कमजोर हो जाता है। अब बीरबल ने उसे एक सम्य प्रतिबिंब में फंसाने की योजना बनाई। बीरबल ने एक वृत्त बनाया, 3 दर्पण, एक मोमबत्ती और अकबर की आवाज की एक ध्वनि लहर को मिलाकर। जब जिन्न आया, बीरबल ने सवाल किया, अगर मैं तुम्हारे जैसे बन जाऊं तो क्या मैं तुमसे बेहतर हो जाऊंगा? जिन्न रुका पल भर को। बीरबल ने तभी दर्पणों को घुमा दिया। जिन्न चीखा, तुम नहीं समझते, ये मेरे अंत का नहीं, तुम्हारे अंत का प्रारंभ है। एक विस्फोट हुआ। बीरबल बेहोश हो गए। बीरबल ने जब आंखें खोली तो वे उसी पुराने महल में थे। अकबर, दरबारी, सूरज, सब वैसा ही, मगर कुछ बदला हुआ था। घड़ी अब समय नहीं, दिशा दिखा रही थी। हर दरबारी के पैर के नीचे एक हल्की परछाई थी जो उनके पीछे चलती थी, आगे नहीं। और बीरबल के हाथ पर फिर वही चिन्ह था, अनंत। अकबर ने पूछा, क्या अब सब ठीक है? बीरबल बोले, शायद, मगर जिन्न अब हमारे बाहर नहीं, भीतर रह गया है। बीरबल को महल में लौटे अब कई दिन हो चुके थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। दरबार चलता, न्याय मिलता और अकबर मुस्कुराते रहते। मगर बीरबल को लग रहा था कि वो दुनिया असली नहीं है, या फिर वो खुद अब पहले जैसे नहीं रहे। रात के समय जब वो अकेले होते, उन्हें लगता जैसे कोई भीतर से उन्हें देख रहा है, मानो आत्मा के गहराई में कोई दूसरी चेतना पल रही हो। और तब एक रात उन्हें एक आवाज सुनाई दी, मैं अब बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर हूं, बीरबल। मैं इब्रान नहीं, तुम्हारा अक्स हूं। बीरबल को समझ आ गया, अब युद्ध बाहर नहीं, अंदर शुरू हुआ है। बीरबल की नींदें गायब थी। उनका ध्यान भटकने लगा। बोलते बोलते वो रुक जाते। उन्हें लगता जैसे शब्द 2 बार उनके भीतर गूंजते हैं, पहले मन में, फिर होठों पर। शाम को उन्होंने आईने में देखा और कुछ पल के लिए उन्हें अपनी ही आंखें अपरिचित लगी। वो चौंक उठे। अगले दिन एक दरबारी ने उनसे कहा, महाराज, बीरबल अब वही नहीं रहे, वो कुछ छुपा रहे हैं। अकबर ने नोटिस किया कि बीरबल अब ज्यादा चुप रहते हैं और एकाग्रता खोते जा रहे हैं। एक रात बीरबल को एक सपना आया नहीं, एक दृष्टि। वो एक वीरान भूमि में खड़े थे और सामने वही जिन्न, मगर अब वो मानव जैसा दिख रहा था। और उसके पीछे बीरबल ही खड़े थे, मगर बिना चेहरा। ये कौन है? बीरबल ने पूछा। जिन्न ने जवाब दिया, ये तुम हो, बीरबल, वो तुम जो बनने से डरते हो। अब युद्ध आत्मा से आत्मा का है। बीरबल ने अपने गुप्त विद्वान मित्र यामदत्त से सलाह ली। यामदत्त ने उन्हें एक प्राचीन यंत्र दिया, आत्मदर्पण, जो आत्मा का असली रूप दिखाता है। बीरबल ने उसे अंधेरे में खोला। उसमें एक आकृति दिखी, बीरबल का ही चेहरा, मगर आंखें लाल, होंठ मुस्कुराते और माथे पर वही चिन्ह। दर्पण से आवाज आई, तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा अब मेरा है और तुम्हें उससे युद्ध करना होगा, अपने ही भीतर उतरकर। बीरबल एक विशेष ध्यान विधि के जरिए
अपने मन के भीतर प्रवेश करते हैं। वहां सब कुछ भिन्न है। उनके विचार रंगों में बहते हैं, यादें इमारतों की शक्ल में खड़ी हैं, और एक विशाल मन महल बना है जिसमें हर कमरे में बीरबल के जीवन की घटनाएं हैं और उनके भीतर छिपे निर्णय। वो एक कमरे में प्रवेश करते हैं। वहां बचपन का बीरबल बैठा है, रो रहा है। पिताजी ने कहा था, कभी झूठ मत बोलना, पर मैंने बोला। जिन की आवाज आती है, यही दरार है। मैं इसी से गुजर कर आया हूं। जैसे जैसे बीरबल भीतर जाते हैं, उन्हें आत्मा की 3 परतें मिलती है। चेतन आत्मा, सोचने वाला मन, अवचेतन आत्मा, यादों की परछाइयां अनात्मा। जहां मैं और मैं नहीं एक हो जाते हैं, तीसरी परत में प्रवेश करते हुए एक गूंज सुनाई देती है, यहां से आगे सब कुछ तुम नहीं रहोगे बीरबल। क्या तैयार हो? बीरबल उत्तर नहीं देते, वो आगे बढ़ते हैं। अंत में वो एक वृत्ताकार कक्ष में पहुंचते हैं जहां केंद्र में जिन्न खड़ा है, मगर अब वो बीरबल की शक्ल में है। दोनों आमने सामने। जिन बीरबल, तुम सोचते हो नैतिकता से सब जीत सकते हो। मैं वो हूं जो तुमने दबा रखा है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, तुम्हारी पराजय। सच्चा बीरबल, मैंने तुम्हें दबाया नहीं, स्वीकार किया है। पर स्वीकार करना आत्मसमर्पण नहीं होता। तभी जिन्न एक रूपांतर करता है। वो अकबर की शक्ल ले लेता है। अब बताओ बीरबल, अगर मैं अकबर बन जाऊं, क्या तब भी तुम मुझे नष्ट करोगे? बीरबल के पास 2 विकल्प है। जिन अकबर को नष्ट करें, जिससे आत्मा में अराजकता हो सकती है, उसे स्वीकार कर ले, जिससे वो स्थायी हिस्सा बन जाए। बीरबल ने किया तीसरा काम। उन्होंने जिन्न की आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक कोना मिलेगा जहां मैं तय करूंगा कब बोलना है और कब नहीं। जिन्न चुप हो गया। एक तेज प्रकाश हुआ और बीरबल की चेतना वापस लौटी। बीरबल की आंखें खुलती है। वो महल में है, सब कुछ वैसा ही मगर थोड़ा शांत। अकबर पास आते हैं और कहते हैं, तुम कहाँ थे बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हैं, अपने भीतर, और शायद अब तक वही हूं। बीरबल को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है। अब जिन्न उनकी आत्मा में बंद था, एक कोने में, बिना अधिकार, बिना आवाज। मगर यही भ्रम था। हर दिन बीरबल को लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे उनकी हर सोच पर 2 दृष्टियां पड़ रही हों। वो अब अपने विचारों के अकेले मालिक नहीं थे। और फिर एक दिन दरबार में अकबर ने उनसे एक सवाल किया, एक आसान सा न्याय का प्रश्न। बीरबल ने उत्तर दिया, मगर अकबर बोले, ये जवाब तुम नहीं, कोई और दे रहा है। उसी शाम बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे कि उन्हें अपने जैसे कोई दूसरा व्यक्ति दिखा। कपड़े वही, चाल वही, आंखें वही। वो परछाई बनकर खड़ा था। मैं ही हूं बीरबल, मगर मैं वो हूं जिसे तुम छुपा रहे हो। ये आत्मजिन्न का नया रूप था। अब वो बीरबल की शक्ल में खुद को व्यक्त कर रहा था। बीरबल समझ गए, अब लड़ाई जिन्न से नहीं, अपने ही सत्य से है। अगले कुछ हफ्तों में महल में अजीब घटनाएं होने लगी। अकबर को ऐसे निर्णय दिए जा रहे थे जो बीरबल ने कभी कहे ही नहीं। एक दिन किसी ने बीरबल की आवाज में किसी को मौत की सजा सुनाई। दरबारियों ने अफवाहें उड़ानी शुरू की। 2 बीरबल हैं, एक न्यायप्रिय, एक निर्दयी। अब अकबर भी भ्रमित होने लगे थे। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, मुझे साबित करो कि तुम असली बीरबल हो। बीरबल चुप रहे, क्योंकि असली अब केवल सोच से तय नहीं होता। बीरबल ने यामदत्त को फिर बुलाया। यामदत्त ने एक अंतिम उपाय बताया, एक प्राचीन जड़ी से बना सत्य दर्पण, जो देखने वाले की आत्मा का पूरा चित्र दिखाता है। बीरबल ने उसका उपयोग किया। दर्पण में उन्होंने देखा, एक बीरबल शांत, सच्चा, न्यायप्रिय। दूसरा बीरबल तेज, क्रूर, निर्णयवादी, वही आत्मजिन्न। और फिर तीसरा, एक बीरबल जो इन दोनों को जोड़ता था, जो संघर्ष में झूल रहा था। ये तुम हो बीरबल, पूरा नहीं, खंडित। अब तय करो कौन बनना है। दरबार में एक बड़ा मुकदमा आया।
दो भाइयों के बीच जमीन का विवाद। दोनों सच्चे लगते थे। बीरबल ने दोनों से सवाल किए। उनकी आंखें देखी मगर फिर आत्मजिन्न बोल पड़ा। जो तेज बोले वही सच्चा, जो चुप रहे वही दोषी। सजा दो, समय मत गवाओ। बीरबल ने गलत फैसला सुनाया। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वो अपने कमरे में बैठे और आत्मजिन्न प्रकट हुआ। तुम सोचते हो तुमने मुझ पर नियंत्रण पा लिया है, मगर अब मैं तुम्हारे फैसलों का हिस्सा बन चुका हूं। अब हर सत्य में मेरा भ्रम भी होगा। कुछ दिन बाद एक घटना घटी जिसने पूरे महल को हिला दिया। एक सुबह दो अकबर दरबार में आए। दोनों बोले, मैं ही असली अकबर हूं। सारे दरबारी हक्के बक्के। बीरबल को देखा गया पर वो चुप थे। अब वो तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन सत्य है और कौन भ्रम। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारे निर्णय पर अब इस राज्य की स्थिरता निर्भर है। तुम्हें तय करना होगा असली कौन है। बीरबल भीतर टूटने लगे। बीरबल एक कमरे में बंद हो गए। उन्होंने ध्यान लगाया और फिर से भीतर प्रवेश किया। आत्मा की गहराई में अब एक अदालत बनी थी, जिसके न्यायाधीश, वकील और अपराधी तीनों बीरबल थे। एक बीरबल चिल्ला रहा था, मैं न्याय हूं। दूसरा कहता था, मैं तेज निर्णय हूं। तीसरा शांत, बस देख रहा था। तभी आत्मजिन्न प्रकट हुआ। इस बार मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम ही तय करो किसे जीवित रहने देना है। बीरबल ने भीतर निर्णय लिया, न किसी को मारना है, न स्वीकार करना, बल्कि तीनों को एक नई सत्ता में ढालना है, जहां निर्णय तेज भी हों और न्यायप्रिय भी। उन्होंने आत्मजिन्न को कहा, अब तुम मेरे फैसले बनोगे मगर बिना नियंत्रण के। मैं तुम्हें जानता हूं, अब डरता नहीं। तुम मेरी परछाई हो, मैं प्रकाश बनूंगा। एक प्रकाश फूटा और बीरबल ने आंखें खोली। अगले दिन बीरबल ने दरबार में आकर दोनों अकबर को देखा। उन्होंने कहा, दोनों असली हो सकते हैं अगर हम ये मान ले कि सत्य एक नहीं बल्कि अनुभव है। उन्होंने दोनों से एक सवाल पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? एक बोला, गद्दी छिनना। दूसरा बोला, बीरबल का खो जाना। बीरबल मुस्कराए, मुझे मिल गया मेरा राजा, अंत नहीं। एक नया चक्र शुरू। रात को बीरबल को फिर एक चिट्ठी मिली, मगर इस बार वो पत्र नहीं, एक चित्र था। चित्र में एक वृत्त था और उसके भीतर लिखा था, अब तुम तैयार हो, अगली शर्त, समय को मोड़ना नहीं, बनाना है। अनंत। बीरबल ने सिर उठाया और पहली बार उन्हें डर नहीं लगा। बीरबल अब पहले से ज्यादा गंभीर और चुप रहते थे। उन्होंने जिन्न को अपने भीतर पूरी तरह से पहचान लिया था और अब वो खुद भी महसूस करने लगे थे कि जिन्न और वो एक ही है। भले ही जिन्न ने उसे अपनी जंजीरों में जकड़ लिया था, लेकिन बीरबल ने उसे हमेशा नियंत्रित किया था। अब वो नियंत्रण ढीला होने का डर महसूस करने लगे थे। दरबार में भी अब उनके फैसले अजीब तरह से बदलने लगे थे। कभी बीरबल एकदम स्पष्ट और सटीक निर्णय लेते, तो कभी ऐसा लगता जैसे उनकी सोच में कोई और हस्तक्षेप कर रहा हो। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम पहले की तरह अब नहीं हो। तुम कुछ छुपा रहे हो, मुझे यकीन है। बीरबल ने यह सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो जान चुके थे कि अकबर को किसी भी हालत में ये राज नहीं जानने देना चाहिए। दरबार में जो हो रहा था वो अद्भुत था। कभी अकबर के सामने बीरबल का न्याय बिल्कुल सटीक होता, तो कभी वो बहुत अजीब और अस्पष्ट हो जाता। किसी को भी समझ में नहीं आता कि ये बदलाव कहां से आ रहा है। एक रात बीरबल के कमरे में फिर वही सर्द हवा का झोंका आया और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम्हारा समय आ गया है बीरबल, अब तुमसे परे कुछ भी नहीं है। ये वही आवाज थी जो उन्हें आत्मा के द्वार में सुनाई दी थी। अब ये आवाज और भी ज्यादा ताकतवर और स्पष्ट हो चुकी थी। सभी दरबारी राजमहल में व्यस्त थे और अकबर अपने दिन के काम में खोए हुए थे। लेकिन बीरबल ने एक और नए दरवाजे को महसूस किया, जो अब तक बंद था। वो दरवाजा अब खुल चुका था, समय का दरवाजा।
बीरबल ने धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। अंदर कुछ था, कुछ अलग था। ये महसूस कर रहे थे बीरबल। उन्होंने अपनी सांस रोकी और धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी रोशनी बाहर आई। उसमें एक रहस्यमयी धुआं था, वही जिन्न का धुना। तुमने इसे खोला, बीरबल, आवाज आई। अब तुम्हें इसका सामना करना होगा। जैसे ही बीरबल उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं, उनके सामने एक विशाल कक्ष बनता है। यह कोई सामान्य कक्ष नहीं था, बल्कि समय और सत्य के बीच एक जाल था। चारों ओर दरवाजे थे, लेकिन इनमें से कोई भी बीरबल को बाहर नहीं ले जा रहा था। बीरबल ने महसूस किया कि वो जिस रास्ते पर जा रहे थे, वो समय के परे था। यहां कुछ तो ऐसा था जो बिल्कुल अलग था। कमरे में घना अंधकार था और बीच में एक बड़ा सा घड़ी खड़ा था। यह घड़ी बिल्कुल साधारण नहीं थी। इसमें केवल एक बड़ा हाथ था जो लगातार घुमा जा रहा था और उसकी गति सतह से अधिक थी। बीरबल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जैसे ही वो और करीब गए, घड़ी का हाथ तेज हो गया। इसने उन्हें जैसे एक अलग ही आयाम में खींच लिया। यहां एक चमत्कारी दृश्य था जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था। बीरबल खुद को एक संग्राम में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, जहां उन्हें हर पल खुद को पुनः पहचानने की चुनौती थी। उनके चारों ओर केवल अधूरी छायाएं थी। अकबर, जिन्न, बीरबल, लेकिन किसी को भी पूरी तरह से पहचान पाना मुश्किल था। जैसे ही बीरबल ने समय की उस घड़ी के पास कदम बढ़ाया, एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। घड़ी के चारों ओर एक चमकदार चक्र बनने लगा, जिसमें बीरबल के अतीत और वर्तमान दोनों एक साथ घुलने लगे। वो पहले कभी इतना भ्रमित महसूस नहीं कर रहे थे। हर कदम पर उनकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से से आवाजें आ रही थी। वे आवाजें जिनमें सत्य और भ्रम एक साथ मिश्रित हो गए थे। क्या तुम समय को नियंत्रित कर सकते हो, बीरबल? ये आवाज उसी जिन्न की थी जो अब उनके अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद था। बीरबल ने ठान लिया, वो अब खुद को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने मन में ये संकल्प किया कि वो इस भ्रम से बाहर आएंगे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, वे एक और दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, जो फिर से समय की एक और परत को खोलता है। ये दरवाजा उन्हें भविष्य की ओर ले जाता है। बीरबल ने भविष्य में कदम रखा। ये वही भविष्य था जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यहां वो खुद को राजमहल में नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान के रूप में देखते हैं, जो केवल एक यात्री है, जो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा है। ये यात्रा उन्हें कहीं न कहीं अकेलापन का एहसास कराती है। ये वो भविष्य था जहां बीरबल का कोई नाम नहीं था और ना ही कोई सत्ता। अकबर की गद्दी भी नहीं थी। ये भविष्य था विकसित और अदृश्य। यहां समय अब कोई मायने नहीं रखता था। हर चीज स्थिर थी, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी, सतत कुछ बदलने की चाहत। बीरबल ने महसूस किया कि सिर्फ उनका स्वयं का नियंत्रण ही इस भविष्य में उन्हें कुछ और बना सकता था। अगर वो वापस लौटते हैं, तो वो इतिहास में अदृश्य हो सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने वर्तमान को स्वीकार किया और समय के साथ खेला, तो वे सच्चाई का हिस्सा बन सकते हैं। वापस लौटते हुए बीरबल को याद आया कि वो खुद ही अब एक द्वार है, आत्मा का द्वार। एक रास्ता था जिसे उन्होंने अभी तक महसूस नहीं किया था। बीरबल ने वो द्वार खोला। ये द्वार आत्मा की असली परत का था, जिसमें उनकी शर्तें, उनके विचार और उनका सच एकाकार हो चुके थे। ये द्वार अब अनंत था और बीरबल ने उस द्वार को खोला और समय को स्वीकार किया। बीरबल को अब समझ में आ गया था कि समय और सत्य का कोई निश्चित रूप नहीं है। दोनों एक दूसरे में घुल मिलकर कभी एक होते हैं, कभी अलग होते हैं। जिन ने उन्हें यह सिखाया कि सत्य की कोई अंतिम परिभाषा नहीं है। समय, सत्य और भ्रम के बीच एक अंतहीन चक्र चलता रहेगा। उन्होंने अपनी यात्रा को फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार उन्हें डर नहीं था। वो समझ चुके थे
कि भविष्य और वर्तमान का नियंत्रण सिर्फ उनके हाथ में था। क्या बीरबल अब सच में समय के साथ खेल सकते थे? क्या वह अपने सत्य को पा सकेंगे या हमेशा भ्रम में डूबे रहेंगे? ये सवाल अभी भी जवाब नहीं पा सका। बीरबल अब एक ऐसे मोड़ पर थे जहां उन्होंने समय और सत्य को अपनी सीमाओं में स्वीकार करना शुरू कर दिया था। उनकी यात्रा ने उन्हें यह सिखाया था कि केवल खुद को जानने और समझने से ही दुनिया को बदला जा सकता है। लेकिन क्या सचमुच समय और सत्य का नियंत्रण उनके हाथों में था या कुछ और था जो उन्हें समझ नहीं आया? महल में दिन बीत रहे थे और अकबर की गद्दी पर वही निर्विवादित बादशाह बैठे थे। बीरबल का हर फैसला अब पहले जैसा नहीं था। वो पहले से ज्यादा सोच समझकर कदम उठाते थे और अब उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी, एक आत्मविश्वास जो उन्हें पहले कभी नहीं था। लेकिन एक दिन जब दरबार में सब सामान्य चल रहा था, अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक चुनौती बन गया। बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने बहुत कुछ देखा और समझा है। अब मुझे ये बताओ, क्या तुम सच में इस पूरी यात्रा में कुछ सीख पाए हो? क्या तुमने जो समय और सत्य की परिभाषा पाई है उसे दुनिया को भी दिखा सकते हो? बीरबल को एक पल के लिए चुप्पी तोड़नी पड़ी। वो जानते थे कि अकबर का सवाल केवल एक परीक्षण नहीं था, बल्कि ये एक अंतिम परीक्षण था, उनके आत्मज्ञान और उनकी शक्तियों का। वो सवाल उनके भीतर के सबसे गहरे डर और उलझन से जुड़ा था। बीरबल ने सोचा और फिर धीरे धीरे अपने शब्दों को संजोते हुए उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैंने जो कुछ भी सीखा है वो इस समय और सत्य के जाल में उलझे बिना संभव नहीं हो सकता था। परंतु जो मैंने जाना है वो ये है कि समय और सत्य का कोई निश्चित रूप नहीं होता। ये सब हमारी आंखों और विचारों के माध्यम से तय होता है। कोई भी सत्य एक संदर्भ के बिना अधूरा होता है और समय एक निरंतर प्रवाह है जो कभी रुकता नहीं। अकबर ने बीरबल की बातें सुनी और फिर कुछ सोचते हुए बोले, तुम ठीक कहते हो बीरबल, लेकिन क्या तुम ये मानते हो कि सत्य और समय को हम नियंत्रित कर सकते हैं? यह सवाल बीरबल के लिए चुनौतीपूर्ण था। अकबर के सवाल में गहरी गुत्थी थी। बीरबल ने थोड़ी देर तक चुप रहकर अपनी सोच को समेटा और फिर कहा, हम किसी भी रूप में समय और सत्य को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते महाराज, परंतु हम उन्हें समझ सकते हैं और अपने जीवन में उन्हें अपनाकर एक ऐसे रास्ते पर चल सकते हैं जो हमारी आत्मा को संतुष्टि दे। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि हमें बस वर्तमान को स्वीकार करना चाहिए और भविष्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जी हां महाराज, जब हम वर्तमान में संतुष्ट होते हैं तब भविष्य अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। सत्य का सबसे बड़ा रूप यह है कि हम अपने कर्मों से अपने मार्ग का निर्माण करते हैं और समय हमें सिखाता है कि कोई भी बात स्थायी नहीं होती। दरबार में बीरबल की बातें गहरी सोच का कारण बन गई। उनके शब्दों ने सभी दरबारियों और अकबर को ये समझाया कि सत्य और समय दोनों ही निर्णय लेने वालों के हाथों में होते हैं। अगर हम अपने कर्मों में सच्चाई रखते हैं और समय का सही उपयोग करते हैं तो हम किसी भी संकट से पार पा सकते हैं। लेकिन बीरबल का मन अभी भी विचलित था। वो जानते थे कि उनका ज्ञान अभी अधूरा था और उन्हें अपने भीतर एक अंतिम सत्य का सामना करना था। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि जिन्न की 3 शर्तों का केवल एक ही उद्देश्य था, हमें यह सिखाना कि हम खुद अपनी पहचान बना सकते हैं और हमें किसी भी बाहरी शक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। अकबर ने गहरी नजरों से बीरबल को देखा, क्या तुम ये कह रहे हो कि जिन्न ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, नहीं महाराज, जिन्न ने मुझे ये सिखाया कि हम कभी भी अपनी पहचान के साथ समझौता नहीं कर सकते। वो हमें केवल भ्रम में डालने की कोशिश करता था, परंतु जो असली सत्य है वो हमारे भीतर है। अकबर ने चुपचाप बीरबल की बातें सुनी और फिर एक गहरी सांस ली। तो क्या तुम कह रहे हो
कि समय और सत्य में कोई स्थायित्व नहीं होता, बल्कि ये केवल हमारे विश्वास पर निर्भर करता है? जी हाँ, बीरबल ने कहा, समय और सत्य एक नृत्य की तरह है। जब हम अपनी पहचान को समझते हैं, तो हम उस नृत्य के हर कदम को सहजता से पूरा कर सकते हैं। अब बीरबल ने महसूस किया कि जिन्न ने केवल एक भ्रम पैदा किया था और असल में वो उनकी आत्मा के भीतर छुपा हुआ था। जिन्न की शर्तें अभी भी बीरबल के साथ थी, लेकिन वो अब उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम थे। वो जिन्न का भाग्य नहीं बदल सकते थे, लेकिन वे अपनी पहचान और सत्य को पूरी तरह से समझ चुके थे। यहां बीरबल ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी, वो ये थी कि सत्य एक निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया है। ये वही है जो हमें हर पल सिखाता है और हमारे अनुभवों के माध्यम से परिभाषित होता है। अब बीरबल ने अकबर से एक अंतिम प्रश्न पूछा, महाराज, क्या आप सत्य और समय की इस प्रक्रिया को समझ पाए हैं? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बीरबल, मैं समझ गया हूं कि हम सभी को अपने सत्य का पालन करना चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए। लेकिन इस सत्य को हम दूसरों तक कैसे पहुंचाएं? बीरबल ने कहा, बस हमें खुद को सच्चे और सशक्त रूप में प्रस्तुत करना होगा, महाराज। फिर सत्य और समय अपने आप हमारे साथ चलेंगे। अब बीरबल ने महसूस किया कि जिन्न की शर्तें पूरी हो चुकी थी। वो अब अपने भीतर के सत्य को पहचान चुके थे। अकबर और बीरबल दोनों के लिए ये एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा युग जहां समय और सत्य एक दूसरे के साथ समन्वय में थे। बीरबल ने आखिरकार अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया और अपने भीतर की यात्रा पूरी की। दरबार में एक शांति का वातावरण था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने जो सिखाया है वो न केवल हमारे राज्य के लिए बल्कि हमारे जीवन के लिए भी अमूल्य है, बीरबल। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, यह केवल मेरी यात्रा नहीं थी, महाराज। ये हर किसी की यात्रा है जो अपने भीतर के सत्य को पहचानने के लिए निकलता है। और इस तरह अकबर और बीरबल की यात्रा पूरी हुई। जिन्न की 3 शर्तें अब केवल एक याद बनकर रह गई थी और समय और सत्य का समन्वय अब दोनों के जीवन में स्थायी था। बीरबल ने दिखा दिया कि सत्य को जानने और समय को समझने के लिए हमें कभी भी बाहरी शक्तियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कहानी का अंत। लेकिन सत्य का मार्ग निरंतर चलता रहेगा।